सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बॉस प्लान भी सक्सेसफुल, भागो। सब मेरे घर चलो, ये धुआं सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपका घर किस तरफ है? अरे जो आजू बाजू में उनका हाथ पकड़ो और चलो मेरे घर। मैं हूँ रुस्ली, मैं हूँ। चल 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 हटे। आइए आइए आ जाइए। आ जाओ, आ गया। मम्मी कितने? इधर अच्छा लग रहा है, इधर अच्छा लग रहा है। हाँ, डॉक्टर के यहाँ है ना। अच्छा हुआ हमारे टाबरे स्कूल चले गए, वरना ये सब देखकर तो डर जाते वो लोग। उस चुन्नी लाल ने तो साइकिल के लिए हम पे अटैक ही कर दिया। वो चोर नहीं, गुंडा है, गुंडा। लेकिन शुक्र है किसी को कुछ हुआ नहीं। सही बात है। आप सब ठीक है ना? कोई चोट वोट तो नहीं लगी ना? ठीक है, सब ठीक है। ठीक है आदित्य भाई, सब ठीक है। अच्छा अच्छा हुआ साइकिल बच गई। हाँ, पर अब तक खतरा टला नहीं है। पुलिस को फोन लगाना चाहिए। हाँ, करो करो करो, फोन करो पुलिस को। एक मिनट, अब्दुल कहाँ है? लगता है बाहर कहीं छुपे होंगे। हम अभी देख कर आते हैं। चलो चल चल बंद करो, वो आएगा। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, मैं ऊपर देखता हूँ। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अब्दुल भाई। अब्दुल भाई। छोड़ दो। तुम लोगों ने मुझे उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम लोग गोकुल धाम वालों को जानते नहीं हो। गलती नहीं, चालाकी। अब तुम्हारे बदले मुझे मेरी साइकिल वापस मिलेगी। अब आगे क्या करना है बॉस? सबसे पहले इसका फोन स्विच ऑफ कर और सिम कार्ड निकाल के फेंक दे। हाँ। अब्दुल बॉस, लेकिन ये फोन फेंकना क्यों है? ये फोन तो 10,000 का होगा। मैं 10 करोड़ के पीछे पड़ा हूं और तू 10,000 की सोच रहा है? सॉरी बॉस। जल्दी से फोन फेंक, किसी को लोकेशन पता ना चले। अब अब्दुल भी अपने पास है और गन भी अपने पास है। अब देख मेरी अगली चाल। अब पूरा गोकुल धाम अब्दुल को ढूंढेगा। हमने हर जगह देखा, अब्दुल भाई सोसाइटी में कहीं नहीं है। खुदाई, कौन छुटा रहा है उसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग अब्दुल भाई को अपने साथ लेके गए? अपने साथ लेके गए? अपने साथ लेके गए? अपने साथ लेके गए? जल्दी से अब्दुल भाई को फोन करो, पता तो चले। हाँ, करो करो। हाँ, फोन करो भिड़े। देवा, बस एक बार पता चल जाए अब्दुल भाई सही सलामत है नहीं। अरे देवा, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे लगता है वो चोर चुन्नी लाल ने अब्दुल का फोन स्विच ऑफ करके उसका सिम कार्ड निकाल के कहीं फेंक दिया होगा, ताकि हम उसका लोकेशन ट्रैक न कर पाए। बराबर है, यूं खतरनाक है चुन्नी लाल चोर।
और चुन्नी मेरे हाथ में आया नहीं, आता ना तो छड़ी से उसका कचुम्बर बना देता। ओए रब दी सौ, और जैसे पापड़ का चूरा बनाते हैं ना, अगर वो चोर मेरे हत्थे लग जाते तो ऐसे मसल के ना उन चोरों का मैं चूरा बना देता। सॉरी भाई साहब, सॉरी सॉरी। अरे रोशन चोरनो चूरो पछी कर जे, अभी अब्दुल भाई के बारे में सोचना बाबा। हाँ, एक तो वो चुन्नीलाल हमारे हाथ लगा नहीं, उल्टा हमारा अब्दुल उनके हाथ में चला गया है। हाँ, उसको साइकिल नहीं मिला तो उसने अब्दुल को एक्वा कर लिया। किडनैप कर लिया। अगवा म्हणायचं त्याला। हाँ, वही। हमने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया होता ना तो अच्छा होता। तो वो चोरों को भी टाइम पर पकड़ लेते। पर कैसे करते? हम तो फोन करने ही जा रहे थे कि वो लोग आ गए यहाँ पे। इस सोने की साइकिल ने अब्दुल भाई को मुसीबत में डाल दिया। सच्ची में। माया रो यो ही धर्म, बात मान लो साची, ना थोड़ी चोखी लागे ना घणी होवे आची। मतलब माया यानी धन की बात कर रहा हूँ। पैसे और सोने का ऐसा ही होता है, कम हो तो भी अच्छा नहीं और ज्यादा हो तो भी अच्छा नहीं। हाँ देखो ना, ज्यादा धन आने से बेचारे अब्दुल भाई साहब फंस गए। सही बात है। नहीं एक मिनट आते पाए, लेकिन अभी कंफर्म कहाँ हुआ है कि वो लोग ही अब्दुल को लेके गए? ये भी सही बात है। रुक रुक, टेम्पो को साइड में रोक। क्या हुआ बॉस, आपने टेम्पो क्यों रुकवा दिया? ये बेवकूफो, हम लोग क्या लॉन्ग ड्राइव पे निकले कि चलते ही रहूं? अरे गोकुल धाम वाले को कॉल करना है। ये ले फोन, नया सिम कार्ड डालो और गोकुल धाम वाले को कॉल करो। लेकिन बॉस, हमारे पास गोकुल धाम सोसाइटी में से किसी का भी नंबर नहीं है। ये गोकुल धाम का नगमा है ना, इसके पास सभी के नंबर हो गए। क्या कर रहे हो? लेके आओ। यस बॉस। जल्दी ये लो, सोसाइटी के किसी भी मेंबर का नंबर डायल करो। मेरे 10,000 का फोन तो तुम लोगों ने फेंक दिया, किसी का नंबर कैसे याद रहेगा? अच्छा, कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा। कर लो लल्लो, फॉर्मूला नंबर 102। 102? गुदगुदी। अरे छोड़ दे बाबा, रुको, मैं नंबर देता हूँ। मुझे नंबर याद आ गया। हाँ, सेक्रेटरी का नंबर याद आ गया। डायल 9 7 6 9 2 1। लाओ, मैं सेक्रेटरी से बात करता हूँ। इसे ध्यान से पकड़ के रखना, जब भी मैं बोलूँ ना तभी गुदगुदी करना। अरे नहीं, गुदगुदी नहीं, मैं मार सहन कर लूंगा, मैं स्ट्रांग हूँ ना, लेकिन गुदगुदी नहीं। यही है मेरा सीक्रेट वेपन। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे क्या करे, पुलिस को फोन करो। करो फोन करो। फोन करो। तो मुझे बोल रहे थे। बेटा फोन कर, वह चांस। काय करते
पोपटलाल। सॉरी सॉरी सॉरी। पोपट मुझे पुलिस को फोन करके बताना तो पड़ेगा ना कि अब्दुल को किडनैप कर लिया है। एक मिनट भिड़े, मान ले अगर उन लोगों ने अब्दुल का किडनैपिंग नहीं किया होगा तो? अरे लेकिन पुलिस को बताना तो पड़ेगा ना कि अब्दुल गुमशुदा है, उसका कोई आता पता नहीं है। गोकुलधाम में गोली चली है जेठालाल, और कुछ नहीं तो ये तो बताना पड़ेगा ना। गोली चला दी गुंडे ने। हाँ जेठालाल भिड़े बिल्कुल सही कह रहा है, पुलिस को बताना पड़ेगा। हाँ ये किसका फोन है? तो उठाएगा तो मालूम पड़ेगा ना। नहीं नहीं नहीं, मत उठाना फोन। क्यों? अरे आचार पापड़ के ऑर्डर के लिए फोन होगा, अभी वो सब कहाँ। आचार पापड़ के लिए माधवी को फोन आता है पोपटलाल, मुझे नहीं आता। ये फोन नए एडमिशन के लिए भी हो सकता है। उठा। ये देखो कट हो गया फोन। ये कैसे है तुम्हारे गोकुलधाम वाले, फोन ही नहीं उठा रहे। मैं गायब हो गया हूँ ना, इसके लिए गुफ्तगू कर रहे होंगे। गुफ्तगू? डिस्कस। वो लोग परेशान हो रहे होंगे ना। हेलो। हेलो, हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी। सॉरी टू हैव मिस योर कॉल। मैं नो हु इज कॉलिंग? हिंदी हिंदी। कौन बात कर रहा है? चुन्नी लाल ताला तोड़े। क्या? किसने बोला? चुन्नीलाल ताला तोड़े का। तो फोन काटा क्यों? मेरा नंबर उसके पास कहां से आया? अरे अब्दुल ने दिया होगा भाई। इसका मतलब है कि अब्दुल पक्का उसी के पास है। लगा उसको फोन, लगा। अरे बाप रे, ये उसी का फोन आ रहा है। हाँ तो उठा, बात कर। उठा 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 उठा। अरे हेलो। फोन क्यों काटा? वो काटा नहीं, कट गया। अब्दुल आपके पास है? सब बता रहा हूँ, वीडियो कॉल कर रहा हूँ, ज्वाइन करो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये आ गया। हाँ अब्दुल आपके पास है? हाँ अब्दुल मेरे पास है। अब्दुल का चेहरा दिखा। सब एक साथ बात मत करो। कोई नहीं बोलेगा, एक साथ मत बोलो। देखो अगर अब्दुल को कुछ हुआ तो नहीं ना? ओए चुन्नी लाल ताला तोड़े, अगर हमारे अब्दुल भरा को कुछ भी हुआ ना तो हम तुझे इतना तोड़ेंगे कि तू कोई ताला तोड़ने लायक नहीं रहेगा। थोड़ा बर्फ खा, तेरा दिमाग ठंडा रहेगा। नहीं नहीं, वो सिर्फ बर्फ से ठंडा नहीं होगा, उसको बर्फ के साथ ग्लास में लस्सी, बापू जी लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी। हाँ रोशन भाभी, लस्सी। जेठा भाई अभी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर में दही खत्म हो गया है। कमल भाभी आपके पास तो होगा ना दही है, लेकिन जेठा भाई शाम को ना दही बटाटा पूरी का प्रोग्राम है, तो दही में नमक डाल दिया है। लस्सी नहीं बन सकती। और किसी के पास है दही? अरे माधवी बाबू, दिमाग का दही मत करो। अब तो चाहिए ना तुमको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बताई हुई जगह पर साइकिल दे जाओ, अब्दुल ले जाओ। अरे जाओ और नहीं देते क्या करता है? अरे रोशन भाभी, તું ચૂપ રહે ને, તારા લીધે મને સાંભળવું પડે છે। देखना है क्या करूंगा, कर लो कर लो। कैसे हो आप लोग? अरे अब्दुल भाई साहब तो हंस रहे हैं। लग रहा है वहाँ पर उन्हें घना मजा आ रहा है। ओ
भागो भाई, अब्दुल भाई मजे में नहीं है, गुदगुदी करके हंसा रहे हैं उनको। अरे जेठा क्या करो भाई, लग रहा है मुझे भाई। सॉरी। भैया कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। एक मिनट मैं कुछ कहता हूँ। अरे भाई उनको दिखने ये अच्छा पकड़ ना बराबर। हाँ अभी बराबर है। जी। हाँ चलो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये जुलम है, जुलम। क्या? अगर मुझे मेरी साइकिल नहीं मिली ना तो अब्दुल को ऐसे ही हंसा के रुलाएंगे। अरे रुक जाओ अभी ना भाई, इनको साइकिल दे दो। मैं कुछ भी सीख सकता हूँ लेकिन ये गुदगुदी नहीं, बेचारा कितना हंस रहा है। गॉड, ये लोग अब्दुल भाई को कितना हंसा रहे हैं। अब्दुल भाई को छोड़ दीजिए प्लीज। सुशीला जी, हम आपकी साइकिल लौटा दे, अब्दुल भाई को प्लीज गुदगुदी मत कीजिए प्लीज। लेकिन हमने आपको साइकिल लौटा दी, फिर भी आपने अब्दुल नहीं लौटाया तो? अरे हम लोग शरीफ चोर है। शरीफ लोग ऐसा करते हैं क्या? गुदगुदी करते हैं कोई? अरे शरीफ मतलब हम जो बोलते हैं वो करते हैं। आप प्यार से साइकिल दे जाओ, हम प्यार से अब्दुल दे देंगे। ले जाओ। हाँ तो ठीक है, बताइए क्या करना है हमें, साइकिल लेके कहाँ आना है? बताइए। ध्यान से सुनो, अभी से ठीक 2 घंटे बाद गोरेगांव ईस्ट में, जहाँ गरीबदास रोड खत्म होता है और जंगल शुरू होता है, वहाँ से 27 कदम चलने के बाद 2 झोपड़ी दिखेगी। एक मिनट, ये बहुत लंबा है, कोई लिख लो भाई, एड्रेस लिख लो। मैं लिखता हूँ। टप्पू लिख रहा है। हाँ वो टप्पू लिख रहा है, फिर से बोलो जरा। गोरेगांव ईस्ट में, जहाँ गरीबदास रोड खत्म होता है और जंगल शुरू होता है, वहाँ से 27 कदम चलने के बाद 2 झोपड़ी दिखेगी। उन 2 झोपड़ी के पीछे एक पेड़ होगा, उस पर क्रॉस मार्क होगा। अच्छा तो उस पेड़ पे अब्दुल मिलेगा? नहीं, उस पेड़ के बीच में एक चिट्ठी होगी, उस चिट्ठी में जगह का पता होगा। अरे क्या करो जेठालाल, लग रहा है मुझे। सॉरी। उस पते पे आपको साइकिल लानी है, वहाँ आप साइकिल दोगे, आपको अब्दुल मिलेगा। मतलब पहले एड्रेस मिलेगा फिर अब्दुल मिलेगा ना? यही तो बोला मैंने। अब यह बताओ, आप में से साइकिल लेकर कौन आ रहा है? अरे कौन है क्या, हम सब लोग आएंगे। हम सब एक परिवार है, हम सब आएंगे। यहाँ पे शादी है क्या, बारात है क्या? एक ही आदमी आएगा। पर अगर एक ही आदमी आएगा तो साइकिल कौन संभालेगा? करेक्ट है। वो सोने की साइकिल है, रास्ते में कोई हमसे छीन लेगा तो फिर आपको उनसे डील करनी पड़ेगी, और उनका अब्दुल भाई से कोई लेना देना ही नहीं है। और क्या भरोसा वो आपका फोन उठाएंगे? अरे फोन उठाने की बात है भाई, फोन कहाँ से करेंगे, नंबर तो में होना चाहिए ना। ठीक है, तो 2 लोग आना। 2? कैसी बात कर रहे हो आप? एक आदमी गाड़ी चलाएगा तो साइकिल संभालने को कम से कम 4-5 लोग तो चाहिए ना। 4-5 लोग चाहिए। आप भूल रहे हो, सोने की साइकिल है, सोने की। ठीक है, तो 3 लोग आना। ना आपका ना मेरा, 4 में डन करते हैं। 4 फाइनल। अभी आपको मत बोलना, 4 फाइनल। ठीक है, लेकिन 4 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे। ठीक है, अभी से बराबर 2 घंटे के बाद हम में से कोई भी 4 लोग आपके बताए रास्ते पे चलेंगे। हाँ? अरे भाई, उसके बताए रास्ते पे चलेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। मतलब आपके बताए हुए पते पे पहुंच जाएंगे। याद रहे, पुलिस को कॉल करने की गलती भी मत करना, और मुझे पकड़ने की सोचना भी मत, वरना हम हमारी शराफत छोड़ देंगे। अब मान गए ना तुम्हारी बात, फिर क्यों ऐसे? अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा प्यारा अब्दुल जिंदगी भर हंसते हंसते रोता रहेगा। अब चुपचाप साइकिल दे जाओ,
और अब्दुल ले जाओ, तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम है। ये कैसी मुसीबत में फंस गए हम। हे हमारे श्रीनाथ जी बाबा, अब्दुल भाई सा की रक्षा करना प्लीज। ये चुन्नी लाल बड़ा चालाक है। अब्दुल को बचाने के लिए साइकिल वापस देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आप बारात लेकर फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचते हैं और पता चले कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है और शादी में न पहुंचने की वजह से आपकी शादी कैंसिल हो गई, तब आपको कैसा शौक लगेगा? उससे बड़ा शौक चुन्नी लाल ने हम सबको दिया है। चुन्नी लाल ने हम सबके प्यारे, हम सबके दुलारे अब्दुल को अगवा कर लिया है। इस चुन्नी लाल ने, जिसके नाम में सिर्फ लाल है लेकिन काम सारे के सारे काले हैं, उसने शतरंज की ऐसी चाल चली है कि हम सारे के सारे प्यादे बन के रह गए। आपको याद होगा ना, बचपन में जब बच्चा कड़वी दवाई पीने के लिए ना करता था तो माँ उसकी नाक दबा देती थी ताकि वो मुंह खोल दे और दवाई उसके मुंह में डाल दे। चुन्नी लाल ने ठीक वैसा ही पैतरा अपनाया हमारे साथ। चुन्नी लाल ने अब्दुल को किडनैप करके हमें मजबूर कर दिया है। तो क्या लगता है आपको, क्या हम गोकुल धाम वासी चुन्नी लाल को सोने की साइकिल दे देंगे या नहीं देंगे? क्या होगी हमारी अगली चाल? दर्शकों, आगे जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बॉस, अब आगे क्या करना है? छोड़ दो। चुप। ये कागज उस पेड़ में रख दे। बॉस। जितना बोला उतना कर। ओके बॉस। रख दिया बॉस। आगे का प्लान बताता हूँ। वाह बॉस, अब तो जीनियस है। अब तो साइकिल मिल ही गई बॉस। हमारे अब्दुल को कुछ हुआ ना तो मैं चुन्नी लाल और उसके गैंग की दुनिया हिला दूंगा। ओए फट्टे चक देने मैंने चोरा दे। अगर चुन्नी लाल और उसकी गैंग ने अब्दुल पर आगे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हो उन लोगों को ढूंढ के इस दुनिया से गायब ना किया ना तो मेरा नाम रोशन सिंह चोटी नहीं। रोशन रोशन शांति रख। हाँ सोडी, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का समय है। हाँ देखो, कुछ भी करके हमें अब्दुल को बचाना ही है। सही बात है। हाँ हमें अब्दुल भाई को छुड़ाना भी है, साइकिल बचानी भी है और उन चोरों को पकड़ना भी है। चोरों को पकड़ना तो पुलिस का काम है, हमें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल भाई की सुरक्षा के बारे में सोचना है। और साइकिल हमारे लिए महत्व की नहीं है। हाँ, आप लोगों को याद है जब चुन्नीलाल ने हम सब पर बंदूक धरी थी तब अब्दुल भाई तुरंत हमें बचाने आ गए थे। गोली चल जाएगी। गोली मत चलाना। ये गोकुलधाम वाले मेरा परिवार है, मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अब्दुल भाई साहब ने ये भी बोला था कि मेरी साइकिल ले जाओ लेकिन गोकुल धाम वालों को कुछ नहीं होना चाहिए। तुमको साइकिल चाहिए ना, लेके जाओ लेके जाओ। मैं नहीं चाहता हूँ कि साइकिल की वजह से मेरे गोकुलधाम सोसाइटी पर कोई आफत आए। उन्हें तो सोने की साइकिल की बिल्कुल भी लालच नहीं थी। उन्होंने तो ये भी कहा कि साइकिल उनकी नहीं, हम टप्पू सेना की है। अब्दुल भाई को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है? अरे बचाओ बचाओ। ए, कितना भी चिल्लाना ना चिल्ला, यहाँ आसपास कोई नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। देख अब्दुल, हम ईमानदार चोर हैं, मुझे सिर्फ मेरी साइकिल चाहिए, मुझे तेरे से कुछ लेना देना नहीं है।
अगर हमें साइकिल देनी होती तो तुम्हें लाना नहीं पड़ता। बस अब गोकुल धाम वाले कोई होशियारी ना करें, वरना तुम 10 करोड़ की सोने की साइकिल। देखते अब गोकुल धाम वाले क्या करते। ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। Yes, this is a very difficult time. To come out from this situation, we must call the police. यार भाई, एक तो पहले यहाँ इतना टेंशन है, ऊपर से आप इतना इंग्लिश बोल के टेंशन और मत बढ़ाइए। भिड़े, अय्यर भाई कुछ भी बोले तो पुलिस को फोन कर। जेठालाल, अय्यर ने इंग्लिश में पुलिस को फोन करने की ही बात कही। अरे लेकिन चुन्नी लाल है साफ साफ की दूज कि अगर हमने पुलिस को फोन किया तो वो अब्दुल भाई को बहुत परेशान करेगा। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, वरना वो लोग अब्दुल भाई साहब को गुदगुदी कर करके हंसा हंसा कर बहुत टॉर्चर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाइए। पर रूपा, ऐसे समय पर पुलिस को बुलाना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ जो चुन्नी लाल ने हमें एड्रेस दिया है ना, वही एड्रेस हम पुलिस को दे देते हैं। हाँ। जेठालाल की बात बिल्कुल सही है, पुलिस ही उनको पकड़ेगी। हाँ। लेकिन अगर वो लोग पुलिस के हाथ से बच निकले तो? फिर अब्दुल भाई का क्या होगा? पुलिस को फोन करे कि पुलिस को फोन ना करे? फोन किया तो तकलीफ, नहीं किया तो तकलीफ। अरे ये सब चर्चा बंद करो, पुलिस को फोन करो। मैंने क्या किया? ये धक्का मारा है। फोन करना भाई जल्दी पुलिस को। हाँ, कर रहा हूँ मैं, कर रहा हूँ। अब ये किसका फोन आ रहा है? अरे फिर किसी अननोन नंबर से फोन आया है। अंकल, जब भी पुलिस को फोन करने जाते किसी न किसी का फोन आ जाता है। हाँ, अब श्योर ये चुन्नी लाल का ही फोन होगा। अरे भीड़ मत तो फोन उठाना भाई। हाँ हाँ हाँ। हेलो, भिड़े भाईजान, हम सलमा, अब्दुल भाईजान की बहन। सलमा जी का फोन क्यों आया? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि अब्दुल भाई किडनैप हो गए हैं? हाँ हाँ, बोलिए सलमा बहन, कैसे याद किया? आपको पता है अब्दुल भाईजान कहाँ पर है? नहीं, कुछ काम था क्या? दरअसल आज हमारा जन्मदिन है और अब्दुल भाईजान हमारा जन्मदिन कभी नहीं भूलते। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमें फोन नहीं किया और हमने फोन किया तो उनका फोन बंद आ रहा था। तो सोचा आपसे पूछ लो, आपको पता है अब्दुल भाईजान कहाँ है? अच्छा, आपका जन्मदिन है आज। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन। शुक्रिया शुक्रिया। आप सब साथ में ही हो? तो भिड़े भाईजान, आपको पता है कि उनका फोन बंद क्यों आ रहा है? उनको बोलो कि फोन की बैटरी खत्म हो गई। नहीं, अरे बैटरी तो फिर भी चार्ज हो जाएगा। उनको बोलो कि फोन बिगड़ गया है। हाँ, एक्चुअली अब्दुल का फोन बिगड़ गया है। जैसे ही वो फोन रिपेयर करवा के आएगा ना, आपको फोन करेगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। हमें बड़ी फिक्र हो रही थी कि कहीं अब्दुल भाईजान किसी मुसीबत में ना हो। मुसीबत में तो अभी सब खैरियत है ना? हाँ, मतलब ऐसे मुसीबत वाली बात नहीं है। एक्चुअली वो सलमा बेटा, मैं गोकुलधाम सोसाइटी से चंपक चाचा बोल रहा हूँ। चाचा जी नमस्ते। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते बेटा। और तुम चिंता मत करो। हाँ, भिड़े ने अभी कहा ना कि अब्दुल अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए गया है, और जैसे ही आएगा तुरंत हम फोन करवाएंगे। हैं? थैंक यू चाचा जी, अब आपने बोल दिया है ना, हमें बड़ी राहत मिली। हाँ, और वैसे भी बेटा तुम्हें तो पता है कि गोकुलधाम वासियों के होते हुए अब्दुल पे कभी कोई मुसीबत आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं।
आप गोकुल धाम सोसाइटी वाले अब्दुल भाईजान का इतना ख्याल रखते हैं तो हमें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बस अब्दुल भाईजान से कहना कि वो हमें फोन जरूर करें। ये सलमा तब तक मिठाई नहीं खाएगी जब तक अब्दुल भाईजान का फोन ना आ जाए। भाई हाँ बेटा, वो उसके आते ही तुरंत फोन करवाएंगे। और हाँ, हम सब की तरफ से तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया चाचा जी, अब हमें तसल्ली है। अल्लाह ताला अब्दुल भाईजान के साथ साथ पूरे गोकुल धाम सोसाइटी को सलामत रखे और बरकत दे। आप गोकुल धाम सोसाइटी वाले बहुत अच्छे हो। रखती हूँ फोन। अब्दुल भाईजान को कहना कि हमें फोन जरूर करें। हाँ बेटा हाँ। सलमा बेटे को हम सब पे कितना भरोसा है। अब तो टेंशन और बढ़ गया। अब हमें अब्दुल को जल्द से जल्द छुड़ा के वापस लाना होगा। लाना ही होगा, वरना वो सलमा बेटी फिर से फोन करेगी तो हम उसे क्या जवाब देंगे। जब तक अब्दुल भाई फोन नहीं करेंगे तब तक बेचारे सलमा दीदी मिठाई नहीं खाएंगे। ये तो गलत बात है। और सलमा दीदी मिठाई खाएंगे, हम कैसे भी करके अब्दुल भाई को लेकर आएंगे। शाबाश। अगर अब्दुल भाई को कुछ हो गया तो उनके परिवार वालों का हम पे से भरोसा उठ जाएगा। अब्दुल का सेफ्टी के लिए हमको पुलिस में कॉल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर चुन्नी लाल को पता चल गया कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है तो अब्दुल भाई की जान को खतरा हो सकता है। हाँ, और अगर हमने पुलिस को बुलाया और उन्होंने ये सोने की साइकिल अपने कब्जे में ले ली तो? अगर पुलिस ने साइकिल अपने कब्जे में ले ली तो अब्दुल भाई साहब को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ। सबसे पहले हमें अब्दुल भाई को बचाना है। हाँ, हाँ, जल्दी से वो साइकिल दे देते हैं और अब्दुल भाई साहब को लेकर आते हैं। हाँ। ओए जमीन आसमान एक कर देंगे, लेकिन अपने अब्दुल भरा को सही सलामत गोकुल धाम सोसाइटी में लेकर आएंगे। हाँ, इस मिशन पे पूरा गोकुल धाम साथ साथ है। अब तो एक एक पल कीमती है। हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे की मोहलत। अब्दुल को बचाने बेचारे गोकुल धाम वाले जरूर आएंगे। आज मेरी बरसों की तपस्या सफल होगी। मेरी 10 करोड़ की सोने की साइकिल मेरी होगी। मतलब हमारी होगी। यस बॉस। लेकिन बॉस, वो 10 करोड़ की साइकिल को लेकर मेरे दिमाग में 100 करोड़ का सवाल आ रहा है। वाह, क्या महंगे महंगे सवाल पूछ रहा है तू? पूछ। साइकिल 10 करोड़ की है और ये अब्दुल मामूली सा सोडा शॉप वाला, और इसका तो गोकुलधाम वालों से कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ तो? अगर मान लो कि गोकुलधाम वालों के मन में लालच आ गया तो? कल्लू सही बोल रहा है बॉस। अगर गोकुलधाम वालों ने सोने की साइकिल देने से मना कर दिया तो? हाँ बॉस, आजकल लाख रुपए के लिए भाई भाई से झगड़ जाता है, 2 दुश्मन बन जाता है। ये तो 10 करोड़ की साइकिल है बॉस। बॉस, थप्पड़ क्यों मारा? तुम दोनों ढक्कन ही रहोगे, कभी मास्टरमाइंड नहीं बन पाओगे। क्यों बॉस? अब हमने क्या गलत बोला? तुम्हारे पास आंखें हैं पर नजर नहीं। तुमने गोकुल धाम वाले को देखा पर समझा नहीं। मतलब? गोकुल धाम के लोग नॉर्मल लोग नहीं है। उनके लिए पैसा नहीं, प्यार ज्यादा जरूरी है। उनके लिए सोना नहीं, दोस्ती ज्यादा कीमती है। वहां सब परिवार की तरह रहते हैं। अच्छा, आपने ये सब कब देखा? याद है जब तुम दोनों भेष बदल के भंगार वाले बन के गए थे, तब कैसे सब एक साथ आ गए थे। जब हम दोनों पति पत्नी बन के साइकिल लेने गए थे, सब लोग एक परिवार होके अब्दुल के साथ खड़े थे। और जब हम चोरी करने गए थे तो अब्दुल के साथ सारे गोकुलधाम वाले भी जाग रहे थे। तब तो
उनको पता भी नहीं था वो साइकिल सोने की है, फिर भी अब्दुल की साइकिल के लिए इतनी चिंता कर रहे थे। हाँ, अभी जब हम बंदूक की नोक पर साइकिल लेने गए थे तब भी गोकुलधाम वाले लड़ने को तैयार हो गए थे। हाँ, क्योंकि गोकुलधाम मेरा परिवार है, वो मेरे लिए जान की बाजी लगा सकते हैं और मैं उनके लिए। थैंक यू इंफॉर्मेशन के लिए। सुना, अपने परिवार के मेंबर को बचाने के लिए गोकुलधाम वाले जरूर साइकिल देंगे। मतलब वो पक्का आएंगे? 100% आएंगे। सोने की साइकिल क्या, कोहिनूर का हीरा भी होता ना तो अब्दुल को छुड़ाने दे देते, क्योंकि उनका प्यार ही उनकी कमजोरी है। सोने की साइकिल, सोने की साइकिल, सोने की सोने की साइकिल, सोने की साइकिल। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, गोकुलधाम वाले बहुत चालाक है। याद है ना कैसे बेवकूफ बनाया था, हम नकली साइकिल लेके आए थे। जब तक साइकिल हाथ में नहीं आती ना तब तक हमें सावधान रहना होगा। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है, हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमने साइकिल दे दी और उन्होंने अब्दुल को लौटा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह के चोर बहुत शातिर होते हैं, और ये तो चुन्नी लाल है, शातिरों का शातिर। आज तक पुलिस को उसके खिलाफ एक सबूत नहीं मिला है। हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। ओए पप्पू, वो कितना भी शातिर हो, वो चुन्नी लाल एक बारी मेरे हत्थे चढ़ जाए, मैं उन्हें इन्ना कुटांगा कि चुन्नी लाल से वो चुन्नी पीला पड़ जाएगा। हाँ। अरे रोशन, तू चुन्नी लाल ना नाम नु मंजन करवानु बंद कर से प्लीज, और अब्दुल भाई को बचाना कैसे है वो सोच। हाँ। और नहीं तो क्या, दिवाली के बुझे हुए पटाखे की तरह अचानक फूटना बंद कर। अभी ये सोचो कि साइकिल लेके अब्दुल को छुड़ाने कौन जाएगा। मैं जाऊंगा बाबूजी, मैं जाऊंगा। एक मिनट, आप भूल रहे हैं, उसने बोला सिर्फ 4 लोग आएंगे। हाँ, तो 4 में से एक शोभित तो फिक्स है, उसके पास गाड़ी है तो वो तो जाएगा ही। तो गाड़ी तो मेरे पास भी है। बबीता जी, अय्यर, हमारी गाड़ी में ये साइकिल फिट नहीं होगी ना? मैं भी साथ चलूंगा, मेरा पत्रकार दिमाग ऐसी परिस्थितियों के लिए बहुत माहिर है। अब्दुल सुना तो है जुनो, थाणो प्रेम अपार, पण धर्म निभावणो है मारे, राखूं रो फार। अच्छा, तो रतन भाई तो ना बोल रहे, वो नहीं जाएंगे, तो और कौन जाएगा? नहीं, मैं जेठा भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि अब्दुल भाई साहब से आपका बहुत पुराना रिश्ता है, पर जिम्मेदारी मुझे भी निभानी है, तो मैं भी जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो 3 लोग हो गए बराबर, सोढ़ी, पोपटलाल और रतन भाई, और चौथा मैं। नहीं जनरल, तुम रहने दो, मैं जाएगा। क्यों? मैं साइंटिस्ट है ना। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि मैं साइंटिस्ट है। हाँ, तो उधर जाके रॉकेट थोड़ी बनाना है अय्यर भाई। जेठालाल, मेरा साइंटिस्ट दिमाग उधर काम आएगा। अय्यर भाई। जेठा जी, अय्यर को जाने दीजिए। ठीक है, आप कह रहे तो ठीक है, लेकिन हमें भी अब्दुल की मदद करनी है, तो हम 4 तो रह गए ना, मैं, भिड़े, मेहता साहब और हाथी भाई। सही बात है, लेकिन जेठालाल, उसने सिर्फ 4 को ही बुलाया ना। हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये 4 की एक टीम हो गई, हमारे 4 की एक टीम हो गई, दोनों टीम के बीच में हम लोग टॉस करते हैं, जो टीम टॉस जीतेगी वो जाएगी। ये अच्छा आइडिया, करेक्ट है। आइए भाई, इधर आ जाइए आप। हाँ, रतन भाई, अय्यर भाई, आप इधर आ जाइए।
सिक्का सिक्का है किसी का पास? हाँ मेरे पास है, मेरे पास। छापा के काटा? काटा। छापा मार। काटा आया। कोई बात नहीं, आप चारों जाओ, लेकिन आप चारों के पैकअप के लिए पीछे पीछे हम चार आएंगे। बैकअप? बैकअप के लिए। पापा, और आप चारों के बैकअप के लिए टप्पू सेना आएगी। और अब तीनों टीम्स के बैकअप के लिए हम लेडीज आएंगी। अरे एक मिनट, सब लोग वहां जाएंगे और चुन्नी लाल ने देख लिया ना तो अब्दुल के लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी। हाँ, और नहीं देगी। सब लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ ये सोडी, अय्यर, पोपट और रतन, ये चार ही जाएंगे। मैं गड्डी निकालता हूँ, आप लोग इस साइकिल को किसी कपड़े में ढककर बाहर ले आओ। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दर्शकों, हम सारे गोकुल धाम वालों ने ये मिलकर तय किया है कि हम चुन्नी लाल को सोने की साइकिल दे देंगे और बदले में अब्दुल को ले आएंगे। लेकिन जरा ठहरिए, ये जो सामने चोर है ना, वो कोई साधारण चोर नहीं है, चुन्नी लाल है, जिसका दिमाग जलेबी की तरह टेढ़ा और शातिर है। उसने हमें सोने की साइकिल लेकर निहायत ही सुनसान जगह पर बुलाया है और साथ में शर्त भी रखी है कि हम कोई चालाकी नहीं कर सकते और पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते। सच कहूं तो अब चुन्नी लाल शेर बन गया है और हम बकरी। अब तो हमें चुन्नी लाल को किसी भी हालत में ये सोने की साइकिल देनी ही पड़ेगी। यूं तो चुन्नी लाल ने वादा किया है कि साइकिल के बदले वो अब्दुल को रिहा कर देगा, लेकिन एक मिनट, आपको क्या लगता है, क्या हमें एक चोर की बात पे भरोसा करना चाहिए? ये तो वही बात हो गई ना कि हम बिल्ली से कह रहे हैं दूध की रखवाली करो। कहीं ऐसा ना हो कि सोने की साइकिल भी चली जाए और अब्दुल रिहा भी ना हो, फिर तो वही बात होगी, आग बुझाने गए और हाथ जला के आ गए। टेंशन का पारा इतना हाई है कि थर्मोमीटर टूट जाए। तो क्या गोकुल धाम वाले चुन्नी लाल के रचित चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? क्या खुद भूल भुलैया में उलझ जाएंगे? तो दर्शकों, हंसी ठाकों और सस्पेंस से भरी कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। लल्लू, हाँ, तुरंत निकलो, उस पेड़ के पास पहुंचो जहां पर हमने गोकुल धाम वालों को बुलाया है। यस बॉस। सावधानी रखना, गोकुल धाम वाले दिखते बहुत भोले हैं लेकिन अंदर से बहुत चालाक है। दूर से नजर रखना। सोने की साइकिल पाने के लिए बहुत होशियारी रखनी पड़ेगी। ओके बॉस। अच्छे से ढक दिया ना? मस्त ढका है एकदम बढ़िया। हाँ ठीक है, ठीक है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि माँ भवानी आप चारों को इस मुश्किल काम में सफलता दे। आप लोग सही सलामत जाइए और अब्दुल भाई को भी सही सलामत वापस लेकर आइए। हाँ। ऊपर अंकल, कसम खाइए आप अब्दुल भाई को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। बेटा ऐसी कसम नहीं खिलाते, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई ना तो पोपट अंकल को जिंदगी भर सोसाइटी के बाहर ही रहना पड़ेगा। नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब्दुल को वापस लेकर ही आऊंगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो चुन्नीलाल साइकिल भी ले ले और अब्दुल को वापस भी ना लौटाए तो। ओए हाथी प्रा, वो केहो जी गल्ला कर रहे हो? वो अब्दुल प्रा को तो सही सलामत लेकर ही आएंगे और साथ में साइकिल और उस चुन्नी लाल को घसीटते हुए लेकर आएंगे। क्यों यारो? अरे सब लोग बस करो, अभी खड़े खड़े बातें ही करते रहोगे कि जाओगे भी? चलो भाई, चलो। ऐसा करना, दही सागर तो खाई रहे जाओ प्लीज। दही कहाँ से आया रोशन भाभी? आपके घर में दही तो खत्म हो गया था ना। नहीं चाचा भाई, लस्सी माटे नहीं हटू पण मेरवन तो हुटूच। अच्छा। खोडाई जी आपके साथ रहे। त्या दुसऱ्या दिवशी दही बनवायसाठी त्या दूध मध्ये टाकायला इतुसा होते ना दही। हाँ बिरजन। हाँ म्हणजे मेरवण। अच्छा। આજે તમારા લોકોની મોટી પરીક્ષા છે તો એકદમ પાસ થઈને આવજો। चल। एक मिनट। मैंने गणपति बापा से प्रार्थना की है कि आप सबको सफलता मिले।
आप लोग साइकिल की चिंता मत कीजिए, पहले अब्दुल भाई को बचाइए। और खुद को भी। हाँ, आप सब लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। और आप सभी को हम सब की तरफ से भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जा मेरे शेर, फतेह करके आओ, लेकिन पहले दिमाग चलाना, फिर हाथ चलाना। ओए रोशन डार्लिंग, आज तेरा ये शेर अकेला 1.25 लाख पे भारी पड़ने वाला है, तू देखी। चलो यारो। एक मिनट। आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। श्रीनाथ जी बाबा और माता जी के आशीर्वाद लेकर जाइए। आज बहुत बड़ा युद्ध है। अब्दुल भाई साहब को सुरक्षित और सही सलामत घर वापस लाओ जो, यही हम सबकी प्रार्थना सा। रणभूमि में आप सबकी विजय हो, विजय हो, विजय हो। करो केसरिया। बोलो गिरिराज धरण की जय। और रतन, याद रहे आप बड़ी तोप के जमाई हो, नाक मत कटने देना। हाँ, अरे हमारे नाक की क्या बात कर रही है रूपा, मैं तो वो चुन्नीलाल के कान काट लूंगा। हाँ? उसके कान का हम क्या करेंगे? बोली जैसे नाक कटना एक मुहावरा होता है, वैसे ही कान काटना भी एक मुहावरा होता है, मतलब चकमा देना। अच्छा। और याद रहे शूरवीरों, चुन्नी लाल का डट कर सामना करना। अब्दुल भाई साहब का एक बार भी वाक़ा नहीं होना चाहिए। चलो अभी। हाँ, आज उसे पता चलेगा कि ये रतन बिंजोला क्या चीज है। चलो। एक बार हमारा अब्दुल वापस आ जाए, फिर देखना उस चुन्नी लाल की मैं कैसे दुनिया हिलाता हूँ। पोपटलाल, अब तुम्हें भी समझाना पड़ेगा, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। अगर छोटी सी भी गलती हुई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। सही बात है। हाँ, अब जाओ। जो संभरियो ने टे, जोश से नहीं होश से। हाँ? चलो भाई, चलो चलो। आओ यारो। का आशीर्वाद ले। आशीर्वाद। हाँ, फतेह करो, फतेह करो। आशीर्वाद। हाँ, फतेह करो, फतेह करो। चलो मुंडियो। हाँ, फतेह करो, हाँ, फतेह करो, फतेह करो। चलो, 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 चलो। साइकिल का ध्यान रखना, संभाल के लेके जाना। हाँ, गोकुल धाम वासियों, ये बड़ी तोप का जमाए रतन बिंजोला अब्दुल भाई साहब को लेकर ही आएगा। यस। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मिशन अब्दुल बचाओ को फेल नहीं होने देंगे। वाहिगुरु जी, अंग संग सहाय रही साडे, जो बोले सो निहाल। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, बस अब्दुल भाई सही सलामत वापस आ जाए। बैठो। यार लल्लू, हम तो आगे, लेकिन गोकुलधाम वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। ये लो, ये पकड़ना। हाँ बोलो। बॉस, गोकुलधाम वाले अभी तक नहीं आए, कहीं कोई चालाकी तो नहीं कर रहे होगे? वहां पर नजर रखना, एकदम सावधान रहना। गोकुलधाम वाले बहुत चालाक हैं। देखना अपने साथ पुलिस ना लाए या कोई होशियारी दिखाए। ओके बॉस। ओके बॉस। थोड़ी भाई साहब जल्दी चलाओ, टाइम बहुत कम है। थोड़ा आराम से चला, अब्दुल को बचाने के चक्कर में कहीं हम लोग ऊपर ना चले जाए। ठंडे रखो अय्यर ब्रा, और जब स्टीयरिंग सोडी के हाथ में होता है ना, तो टायर उसके गुलाम होते हैं।
ओए मेरे हुक्म के बगैर वो टायर 1 इंच भी इतने उतने नहीं हो सकते। हाँ भगाओ भगाओ, मैं तो कह रहा हूँ जोर से भगाओ। टाइम पे पहुंचना जरूरी है सोडी भाई साहब। भाई शांति रख भाई। अरे सोडी क्यों मेरी दुनिया हिला रहा है भाई? अभी मेरी शादी बाकी है। अरे टेंशन मत लो पोपट भाई साहब, आप भगाओ। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है। और टेंशन मत ले, पापा है ना। क्या लगता है आपको, ये लोग टाइम पे पहुंचे होंगे कि नहीं? क्या पता। देखो ना, ये सोने की साइकिल को कवर करने में और सारी तैयारी करने में कितना टाइम लग गया। फिर सलमा बहन का फोन आ गया, उनको समझाते समझाते और भी टाइम चला गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है टेंशन और बढ़ती जा रही है। अगर वो लोग टाइम पर नहीं पहुंचे तो? रूपा बहन पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव। हाँ शुभ शुभ बोला। शुभ 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 शुभ। अरे नहीं मतलब टाइम पर पहुंच जाएंगे ऐसा शुभ शुभ। अरे भाई साहब पकड़ के बैठो, पकड़ के ये साइकिल पकड़ो। संभाल के चलाना, साइकिल संभालो अय्यर भाई साहब। ए लल्लू क्या हुआ, हंस क्यों रहा है? डरते डरते रो क्यों रहा है? हाँ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? क्या डंक मार देगा तो? उसके डंक मारने से पहले तू मार दे। किसकी मार दे? चलो चलो जल्दी चलो, वक्त बहुत कम है अपने पास। हो जाएगा पहुंच जाएंगे। इतना टाइम हो गया लल्लू, अब तक गोकुलधाम वाले नहीं आए। ये गोकुलधाम वालों का कोई भरोसा नहीं है, कहीं हमारा ही गेम उल्टा ना कर दे। हाँ हाँ हाँ, मैं बॉस को फोन करके बोल देता हूँ। हाँ बोलो बॉस, इतना टाइम हो गया पर अब तक गोकुलधाम वाले नहीं आए। उधर ही रुको, अभी आते ही होंगे। अगर नहीं आए मतलब अब्दुल से प्यार नहीं करते। ओके बॉस। अब्दुल, अगर मुझे मेरी सोने की साइकिल नहीं मिली ना तो फिर तुम कभी गोकुलधाम देख नहीं पाओगे। यह चुन्नी लाल का वादा है। अरे ये सोडी, मेरी टोपी उड़ रही है। ओए टोपी फाड़ के रख। अरे टोपी क्यों फाड़ू मैं अपनी? ओए फाड़ू नहीं, फड़ के यानी पकड़ के रख। अच्छा पकड़ के। सोडी गाड़ी स्लो कर। क्यों? चुन्नी लाल ने जो एड्रेस बोला था वो आ गया है। लल्लू कोई गाड़ी आ रही है। देख कहीं गोकुलधाम वाले तो नहीं। स्लो रखना सोडी। स्लो लेफ्ट ले। बस दोस्तों ये देखो, यहाँ पर गरीबदास रोड खत्म होता है और मुझे लगता है ये जंगल का रास्ता शुरू हो रहा है। चलो देखते हैं। हाँ चल। लल्लू गोकुलधाम वाले ही है। यहाँ से 27 कदम चलने के बाद हमको एक झोपड़ा दिखेगा। एक नहीं है ये भाई साहब, दो झोपड़ी दिखेंगे। लेकिन सोचने वाली गल ये है कि किसके साथ था इस कदम? इसका मतलब
अरे इंसान के 27 कदम। ओए पप्पू, मेरे कहने का ये मतलब है कि किस तरह के 27 कदम? सोडी भाई साहब किस तरह के मतलब? अरे रतन प्रताप, मैं करके दिखाता हूँ, चैनल देखो। इस तरह के या फिर इस तरह के। ये सब हमें वही क्लियर कर लेना चाहिए था। हम एक काम करते हैं, चुन्नी लाल को फोन करके पूछते हैं कि किस तरह के कदम चल के आना है। लेकिन उसका नंबर हमारे पास कहाँ है? सिर्फ भिड़े के पास नंबर है। अरे तो पीड़ू को फोन लगा, वो चुन्नीलाल को फोन लगाएगा, चुन्नीलाल पीड़ू को बताएगा, पीड़ू हमें बताएगा। अरे यार तब में बहुत टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम कम है। सुनो सुनो सुनो, हम सब लोग हैं ना अलग अलग तरीके से चलना शुरू करते हैं, देखते हैं किसके 27 कदम पर हमें झोपड़ी दिखती है। 1 मिनट, सब एक साथ नहीं जा सकते, साइकिल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। बराबर है रतन भाई, आप साइकिल का ध्यान रखो, हम तीनों जाकर आते हैं। चलो चलो। तो क्या चलो, तो पहले डिसाइड तो कर लो कि कौन किस तरह के कदम चलेगा। तो सोडी तू है ना लंबे लंबे कदम चल के जा, मैं नॉर्मल चल के जाता हूँ, और अय्यर भाई आप छोटे छोटे कदम लेके जाना। छोटा? मैं छोटा कदम क्यों चलेगा? मैं बड़ा कदम नहीं चल सकता। अय्यर भाई आपने लुंगी पहनी है ना, लुंगी में आपको बड़े बड़े कदम लेना जमेगा। ले so thoughtful, thank you। सोडी तू उस दिशा में जा, अय्यर भाई आप इस दिशा में जाइए, मैं सीधा चलता हूँ। रतन भाई ध्यान रखना। ध्यान रखो, ध्यान रखो। देख गई झोपड़ी। किधर? किधर? वो देखो, दोनों झोपड़ी दिख रही। सॉरी जल्दी गाड़ी निकाल। चलो बैठो गड्डी बैठो, रतन प्रताप गड्डी बैठो। आ गई हमारी सोने की साइकिल, हमारा खजाना। संभल के। आ गई झोपड़ी, पेड़ यहीं कहीं आगे होगा। सोडी आगे ले, आगे ले, आगे ले। दादाजी क्या करें? पोपट अंकल या अय्यर अंकल को फोन करें? क्या करें महतूस? मुझे लगता है कि हमें उन्हें फोन नहीं करना चाहिए, उनके फोन के आने का इंतजार करना चाहिए। हाँ, मैं तो सही कह रहा है, इंतजार करते हैं उनके फोन का। सही बात है। अच्छा देख 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 देख, कहीं पीछे पुलिस वाले तो नहीं है? हाँ देखता हूँ। ऑल क्लियर लल्लू, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है, सिर्फ 4 गोकुलधाम वाले। मैं अभी बॉस को फोन करके पूछता हूँ कि अब हमें आगे क्या करना है। हाँ बोलो बॉस, गोकुलधाम वाले आगे, सिर्फ 4 ही लोग हैं और कोई पुलिस वाले नहीं है। वेरी गुड। आगे जैसे मैंने कहा वैसे करना, उन पर नजर रखना। जब तक मुझे मेरी साइकिल नहीं मिलती ना, अब्दुल आजाद नहीं होगा। ओके बॉस। किस्मत वाला है तू। हाँ, तुझे बचाने गोकुलधाम वाले आ गए। टेंशन में तो तुम हो। मुझे तो पूरा यकीन था मेरे गोकुलधाम वाले मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। सोडी साइड में ले, साइड में ले, साइड में ले। हाँ, रोक दे, रोक दे, रोक दे। क्यों है? अरे वो देखो, वो रहा वो क्रॉस वाला पेड़। उत्तरी तो वहीं जाते ना, गाड़ी यहाँ क्यों रुकाई? हाँ, मैं गड्डी वहीं ले लेता हूँ। अरे रुको रुको रुको, समझो समझो। अगर हमें फंसाने के लिए उन्होंने पेड़ के पास कोई जाल बिछा कर रखा होगा तो
एकदम करेक्ट है पोपड़लाल। अगर हम गड्डी वहां पर ले गए, उन्होंने हमको फंसाया, पकड़ लिया, साइकिल भी ले लिया और अब्दुल को भी वापस नहीं दिया तो यार प्रा क्यों जी गल्ला कर रहे हो? रोशन सिंह सोडी के होते हुए कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। सोडी सोडी मेरे भाई शांत रहे और धीरे से बात कर। देख, पेड़ और गड्डी का एक दूसरे से दूर रहना बहुत जरूरी है। तो चलो जाकर चिट्ठी लेकर आते हैं। एक मिनट भाई, सबको जाने की क्या जरूरत है? कोई भी एक जाकर लेकर आओ। पोपट भाई साहब ही लेकर आओ ना। मैं कैसे? आपने तो बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, तो आप ही जाइए ना। नहीं बराबर है, मैंने बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन किए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये पेड़ है, पेड़ के अंदर खोल है और वो खोल के अंदर मैंने अपना हाथ डाला और उसमें कोई सांप और उसने मेरा स्टिंग ऑपरेशन कर लिया तो डस लिया तो मेरी अभी तक शादी बाकी है। अय्यर भाई आप जाइए ना। जो सांप क्या मेरा फ्रेंड है जो मेरे को स्टिंग नहीं करेगा? मैं तो बोलता हूँ रतना भाई आप बहुत हिम्मत वाला है। आपने कहता वो पत्थर मार के वो चुन्नीलाल का गन गिरा दिया था, आप बजाओ। नहीं बराबर है, मैं इंसानों से लड़ सकता हूँ, सांप से नहीं। ओ यारो ब्रेक का लाओ, क्यों लोड ले रहे हो? तो मैं वहाँ जाता हूँ और खोल में से सांप लेके आता हूँ। अरे सांप नहीं लाना है भाई, सोडी चिट्ठी लानी है। हाँ, चिट्ठी लेकर आता हूँ। सांप क्या हुआ सोडी, क्या हुआ? आदमी है तू, ऐसे टाइम पे तुझे मजाक सूझ रहा है? सॉरी यार। ओए पप्पू, इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल कोरी है। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? चुन्नीलाल ने जिस चिट्ठी के लिए यहाँ बुलाया था उस चिट्ठी में कुछ लिखा ही नहीं है। चुन्नीलाल का प्लान है क्या? कहीं वो हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहा है? अगर चुन्नीलाल ने सोनी की साइकिल ले ली और अब्दुल को वापस नहीं किया तो गोकुल धाम की पुरुष मंडली की हालत ऐसी है जैसे खाई के किनारे पे चल रहे हैं। चुन्नीलाल ने ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया कि उसमें कहीं भी छेद नहीं कर सकते और हमारी पुरुष मंडली को तो यह भी नहीं पता कि फाइनल अदला बदली कहां होने वाली है। भाई जो क्रिकेट के जानकार हैं उन्हें यह बात तो पता होती है कि अनजान पिच पर बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी भी खेल नहीं पाते और चुन्नीलाल यॉर्कर पे यॉर्कर डाले जा रहा है। अगर चुन्नीलाल ने कोई चालाकी की तो पुरुष मंडली हमें कांटेक्ट कैसे करेगी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। क्या सोनी की साइकिल लेकर चुन्नीलाल भाग जाएगा? अब्दुल का क्या होगा? क्या हम फंस चुके हैं या फिर कहानी में आएगा कोई नया ट्विस्ट? दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.